अब भक्ति के प्रश्न का उत्तर देते हैं। भक्ति का अर्थ भज सेवायाम से सेवा अर्थ होता है। रूढ़ी अर्थ सेवा करना भी भजन है। पारिभाषिक अर्थ जैसे योग का अर्थ पतंजलि ने माना है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, पातंजल योग दर्शन समाधिपाद सूत्र 2, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध सर्वथा रुक जाना योग है। धातु से तो योग का अर्थ जुड़ना होता है, ऐसे ही भक्ति का पारिभाषिक अर्थ एक महर्षि ने माना है सा पुरानुरक्तिरीश्वरे। चांडिल्य भक्ति सूत्र प्रथम अध्याय प्रथम आहारिक सूत्र प्रथम आहानिक सूत्र 2, अर्थात वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम अनुराग रूपा है। एक कहते हैं जिसकी विस्मृति में मरण हो जाए उसका नाम भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र 19, नारदस्तु तदर्पिता पिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुल तेति, अर्थात देवर्षि नारद के मत में अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। गीता में भगवान ने भक्ति का अर्थ दूसरी प्रकार से किया है। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, अर्थात परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। भक्ति क्या है? 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। गीता में अध्याय 12 के श्लोक 13 से 19 तक भक्तों के जो लक्षण बतलाए हैं, वे लक्षण जिनमें हों वे भक्त हैं और उन लक्षणों का समुदाय भक्ति है। और भगवान गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति ते, अर्थात उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। प्रेम पूर्वक भजन करना भक्ति है। कैसे? गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं मच्चित्ता मद
गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। जिसका चित्त मेरे में वास करता है, जिसका जीवन वास्तव में मेरे लिए ही है, सारी इंद्रियों के द्वारा जो मेरी भक्ति उपासना करता है, खाता पीता सोता चलता सब परमात्मा के लिए ही करता है और एक दूसरे को परमात्मा का तत्व समझाता है, मेरी कथा करता है, नाम जप करता है, कथन करता है, इन सब बातों से संतुष्ट होता है, सारी इंद्रियों के द्वारा मेरे में रमन करता है, रमन्ति च। ऐसे पुरुष को मैं बुद्धि योग देता हूं। मेरे को प्रत्यक्ष मानकर मुझ में रमन करता है, मेरी भक्ति और मेरे में प्रेम करता है, उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। यह गीतोक्त भक्ति है। भागवत में प्रहलाद अपने पिता को नवधा भक्ति बतलाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अर्थात प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप, नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। श्रवण, भगवान के गुण, प्रभाव, प्रेम, तत्व, रहस्य, लीला, धाम, नाम, चरित्र आदि का श्रवण करना। कीर्तन, इन सब का कीर्तन करना। स्मरण, इन सब का स्मरण करना। पाद सेवन, अर्थात भगवान के चरणों की सेवा, जैसे हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मी जी आदि की भक्ति। अर्चन, मंदिर में, मन में, चित्रपट में अथवा सारे विश्व को भगवान का स्वरूप मानकर सब प्रकार से पूजा करना। वंदन, मंदिर में भगवान के श्री विग्रह को और सारे जगत को भगवान का स्वरूप मानकर प्रणाम करना। रामायण में भी आया है, सीय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थ, इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भगवान का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। भगवान के सब जगह चरण हैं,
सब जगह कान हैं, सब जगह नेत्र हैं। हमारी तरह दो कान, दो नेत्र, दो चरण नहीं हैं, उनके तो सब जगह ही है। तब हम मंदिर में क्यों जाएं? क्योंकि यहां तुमको नहीं दिखते, वहां प्रत्यक्ष दिखते हैं। वहां उनकी प्रेम से पूजा करो। हमको तो यहां भी भगवान के चरण दिखते हैं, तो फिर हमारा कोई आग्रह नहीं कि मंदिर में ही जाओ। तुमको सब जगह दिखते हैं तो ठीक है। असली नाम, असली रूप बतलाओ। भगवान हंसते हैं। भगवान के सभी नाम रूप असली है। ओम, राम, कृष्ण, अल्लाह, खुदा, सभी मेरे ही नाम तो हैं, मेरे अनंत नाम हैं। यह तो ठीक है, पर स्वरूप? कोई सर्वत्र, कोई आसमान में, कोई साकार, कोई निराकार, कोई वैकुंठ में, कोई साकेत में, कोई गोलोक में, कोई हृदय में। कौन सा ठीक है? सभी ठीक है, तभी तो भगवान हैं। किसी भी स्वरूप को पकड़कर चलो, वहां पहुंच जाओगे, उसको प्राप्त कर लोगे। वास्तव में तो वह प्राप्त होने पर ही पता लगेगा। उसको प्राप्त करने वाले भी समझा नहीं सकते। स्वर्ग से कोई आकर हमें अमृत का स्वाद नहीं समझा सकता। पृथ्वी के गर्भ, नीचे के किसी लोक में, जहां सूर्य कभी नहीं उगता, वहां जाकर हम यहां के सूर्य को नहीं समझा सकते। वहां के किसी आदमी को हम यहां लाकर ही सूर्य को समझा सकते हैं, लेकिन वह समझ जाने वाला भी वहां जाकर नहीं समझा सकता है। वास्तविक वस्तु देखने पर ही समझी जा सकती है। जब हम इतनी मोटी चीज को भी नहीं समझा सकते, तब भगवान को कैसे समझावें? भगवान हमारी उपासना पद्धति को स्वीकार करते हैं। वे कृपा करके प्राप्त होते हैं, तभी वास्तव में समझ में आता है। दास्य, दास्य भाव में मालिक नौकर का उदाहरण समझाने के लिए दिया जाता है। वास्तव में तो भगवान के साथ का स्वामी सेवक भाव बहुत ही विलक्षण है। कंगाल को पारस मिलने पर जो मुग्धता होती है, सेवक को भगवान की सेवा मिल जाने पर उससे भी विशेष मुग्धता होती है। सख्य, जैसे अर्जुन, उद्धव, सुग्रीव, गोप ग्वाल आदि का मित्रता का भाव है। आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना, जैसे गोपियां, राजा बलि आदि। अपने आप को, अपने अधिकार के सारे पदार्थों को भगवान के अर्पण कर देना। खुद ही भगवान के अर्पण हो गया तो उसकी चीजें तो हो ही गई। इस 9 में से एक को भी धारण कर लें तो भगवान मिल जाएं। ये सभी प्रकार की भक्ति आ जाए तब तो फिर देरी ही क्या। उदाहरण केवल एक एक भक्ति का। श्रवण भक्ति, राजा परीक्षित। कीर्तन भक्ति, नारद, सुखदेव, गोकर्ण आदि। स्मरण भक्ति, ध्रुव को 5.5 महीने में भगवान मिल गए। उसने भगवान में ही ध्यान लगा दिया। पाद सेवन भक्ति, जगत जननी सीता जी, रुक्मणी जी, लक्ष्मी जी, भरत जी आदि। अर्चन भक्ति, राजा पृथु,
बहुत से ऋषि यही करके तर गए। गजेंद्र ने पुष्प दिया, शबरी ने बेरों से पूजा की, विदुर की स्त्री ने शाक का भोजन कराया, भोग लगाया, रंती देव ने दुखियों की पूजा की और तर गए। वंदन भक्ति अक्रूर, भीष्म पितामह आदि। दास्य भक्ति हनुमान जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी। प्रभु हमारे स्वामी और हम उनके सेवक, यह भाव कभी न जाए। आत्मनिवेदन भक्ति राजा बलि। नवदा भक्ति के प्रमाण शास्त्रों में बहुत मिलते हैं। श्रवण भक्ति गीता में 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अन्ये त्वे वमजानन्तः श्रुत्वान् येभ्यः उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। अर्थात इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह कर जाते हैं। ऐसे मूढ़ सुनने के परायण पुरुष दूसरे जानने वाले पुरुषों की शरण होकर तर जाते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा नंबर 61 में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अर्थ, सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। रामचरितमानस के सुंदरकांड दोहा नंबर 4 में तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अर्थ, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के, क्षण मात्र के सत्संग से होता है। सत्संग की खूब महिमा तुलसीदास जी ने गाई है। कीर्तन भक्ति, नाम स्मरण, जप, ये सब कीर्तन के अंतर्गत है। आदि पुराण में कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात, हे नारद, मैं न तो वैकुंठ में रहता हूं और न योगियों के हृदय में ही रहता हूं, मैं तो वहीं रहता हूं जहां प्रेमाकुल होकर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन किया करते हैं। तुलसीदास जी रामायण के बालकांड में कहते हैं, जबहि नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी अग्नि की परी पुराने घास, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, बहे मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। अर्थ, नीच अजामिल, गज और गनिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। गीता जी में 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सः। अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने कहा है, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। अर्थात सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। ध्यान से भी स्मरण भक्ति होती है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अर्थात उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैर्वदय सांक पदक क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थात सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भावमय दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। गीता के 700 श्लोकों में से 100 श्लोक ध्यान के मिल सकते हैं। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं।
भगवान का केवल चिंतन करना, इसमें और कोई शर्त नहीं।